हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से या वीकली रिवीजन के माध्यम से हम 22 जुलाई से 27 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की है, तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? जिसके विकल्प हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी में ही भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? जिसके विकल्प हैं संजय शुक्ला, डॉक्टर नीरज मित्तल, विनय मोहन क्वात्रा, कृष्णा स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में सौर प्रणाली के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? इसके विकल्प हैं 240.5 मिलियन डॉलर, 241.5 मिलियन डॉलर, 242.5 मिलियन डॉलर और 243.5 मिलियन डॉलर। जिसका सही उत्तर है विकल्प ए, 240.5 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? इसके विकल्प हैं कोहिमा, कौशाम्बी, इंदौर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, जहां पर यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप किस देश की मेजबानी में हो रहा है? तो इसके विकल्प हैं अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने 2030 तक कितने अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य निर्धारित किया है? इसके विकल्प हैं 500 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर, 800 अरब डॉलर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के किस खिलाड़ी को दूसरा स्थान मिला है? जिसके विकल्प हैं ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। इसका सही उत्तर हो गया विकल्प डी, सूर्य कुमार यादव को हाल ही में जो रैंकिंग जारी की आईसीसी T20 की, उसमें दूसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हुई है? विकल्प हैं 33, 34, 35, 36। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बी, ऑप्शन बी सही है, 34। अगला प्रश्न है, हाल ही में तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है कैडेट चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू ने, किरण रिजिजू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, द्रौपदी मुर्मू से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में। केरल में ही नाबार्ड ने एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया है।
अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष मलाला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी 12 जुलाई। 12 जुलाई को ही मलाला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख कहां से मुंबई लाया गया है? तो इसका सही विकल्प है लंदन। लंदन से ही शिवाजी महाराज का वाघ नख मुंबई लाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दुबई में। दुबई में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केपी शर्मा ओली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में स्थापित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य राजधानी क्षेत्र SCR प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। जिसका विकल्प है मुख्य सचिव, तो इसके उपाध्यक्ष होंगे। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के किस शहर में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? जिसका सही उत्तर है विकल्प बी राजकोट में। राजकोट में ही स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें असम राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोज सोनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो जो मनोलो मार्केज हैं ये स्पेन के हैं, तो इसका विकल्प डी सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी 15 जुलाई। 15 जुलाई को ही विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पालिताना। ये गुजरात का शहर है जिसने हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा करके विश्व का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय संघ को कितने रुपए देने की घोषणा की है? जिसका सही उत्तर है विकल्प बी 8.5 करोड़ BCCI पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय संघ को देगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है? जिसका सही उत्तर है विकल्प ए गुजरात ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा?
तो ये जो पहली बार हो रहा है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, तो इसकी जो मेजबानी करेगा सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणित ओलंपियाड में शीर्ष स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए, लेकिन इसमें भारत को जो रैंक प्राप्त हुआ है वो चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है उर्सुला वान डेर लेन को। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यह योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? जिसका सही उत्तर है झारखंड। तो झारखंड के रांची में यह विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बौद्ध, हिंदू और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर सही हो गया सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका सही उत्तर है विकल्प डी, शिखर धवन को मोटोजीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जैसे इस्माइल का ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब किसने जीता? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कप अर्जेंटीना ने जीता है और कोलंबिया को हरा करके। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अर्जेंटीना। हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसके विकल्प हैं स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो यूरो कप स्पेन जीता है और इंग्लैंड को हरा करके। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, स्पेन, जो यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरे के बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो यह सिक्किम राज्य ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, सिक्किम। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला प्रश्न कि हाल ही में चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। यह स्थल किस राज्य से संबंधित है? तो जो चराई देव मैदान है ये असम राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो गया असम। चराई देव मैदान यह भारत की 43वें नंबर की विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया विकल्प ए, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो यह सही विकल्प, इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 20 लाख रुपए। हमने क्लास में यह भी बात की थी कि जो मुद्रा योजना होती है इसके 3 श्रेणियां होती हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो जो तरुण होता है उसकी जो लिमिट होती है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। जो 5 लाख से 10 लाख की लिमिट होती है तो उसी 10 लाख की लिमिट को 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? जिसका उत्तर है अजिंक्य नायक। तो सही उत्तर है विकल्प ए। जो अजिंक्य नायक हैं, ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अमोल काले का स्थान लिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। विकल्प ए सही इसका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इजराइल की संसद नेसेट ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बिल को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? जिसका उत्तर है 6.22 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो नीति आयोग ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको शॉर्ट में विपो बोलते हैं, के साथ सहयोग किया है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फीफा रैंकिंग में भारत को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प ए। अगला प्रश्न बात करते हैं हाल ही में किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन कोलकाता में किया है, जिसका उत्तर हो गया विकल्प ए। अगला प्रश्न है हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार रिगोबेर्ता मेंचुतुम को प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न है हाल ही में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मिन ऑंग ह्वाइंग। तो सही उत्तर हो गया विकल्प ए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो जो खान क्वेस्ट है, ये भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प सी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं? तो जो HGS धालीवाल है, ये अंडमान और निकोबार के डीजीपी बने हैं। तो सही उत्तर हो गया विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 25वां कारगिल दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प डी, 26 जुलाई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो जिसका सही उत्तर है गणतंत्र मंडप। विकल्प डी सही है। गणतंत्र मंडप जो राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का ही परिवर्तित नाम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में किसे पुनः चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है नीता अंबानी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है, जिन्हें दोबारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 82। तो वैश्विक
पासपोर्ट सूचकांक में भारत को रैंक प्राप्त हुआ है 82। वहीं वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में बिलियन इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया गया है? तो रांची में बिलियन इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया गया है। तो सही उत्तर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिन्यू द्वारा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया राजस्थान। विकल्प ए सही है इसका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आइजोल। आइजोल में भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में REIL का अगला प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेश दीक्षित को REIL का अगला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था। तो वीडियो हमारी समाप्त हुई। अगर